बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी इज़्ज़ो ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के पार्ट 1 के सिलेबस के बारे में और उसके बाद मैं आपको इसका जो पेपर पैटर्न है वो समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। इसमें सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस में बुक 1 है और बुक 3 है, दो आपकी बुक शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन शामिल है। ठीक है, और हम फर्दर डिटेल से इसको देखते हैं। पहले तो जो है ना पार्ट यानी कि इंग्लिश की बुक 1 जो है उसमें आपके 15 चैप्टर्स हैं जिसको प्रोज का पार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद बुक 3 है। बुक 3 में दो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें जो है वो प्लेस हैं और प्लेस के बाद पोइम्स हैं। ठीक है, और प्लेस आपके 3 शामिल हैं और पोइम्स आपकी इसमें 20 शामिल हैं, यानी कि 20 इसमें मौजूद हैं। और उसके बाद जो है वो इंग्लिश बी है। इंग्लिश बी में लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं और उसके बाद स्टोरीज़ हैं। स्टोरीज़ के बाद पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। 3 चीज़ें ये इंग्लिश बी के पोर्शन में आती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है ग्रामर यानी कि जिसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं और एमसीक्यूज़ में से हम देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, जो आपके जितने भी टेंसेस बनते हैं एक्टिव वॉइस के हवाले से और पैसिव वॉइस के हवाले से, वो आप सब स्टूडेंट्स को जो है ना वो अच्छी तरह आइडिया है उसका। तो जी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आपके 4 हैं, जो कि 0 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये 4 आपके कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रुथ जो कि आलमगीर सच्चाई, लाइक इसमें आप इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि जो लॉ ऑफ नेचर हैं, यानी कि वो कुदरत के कवानीन जिनको कभी भी बदला नहीं जा सकता, जिनके लिए सेम टेंसेस जो है वो यूज़ होते हैं और हमेशा ये प्रेजेंट में रहते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट में ही इनको जो है ना वो स्टडी किया जाता है और बोला भी इनको जो है ना वो प्रेजेंट टेंस में ही जाता है, ये तब्दील नहीं होते। इसी वजह से इनको यूनिवर्सल ट्रुथ का नाम दिया गया है, यानी कि लॉ ऑफ नेचर जो कि कभी तब्दील नहीं होते, जो कि क़यामत तक जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जिसमें आपके लेसन्स हैं और प्लेस हैं, पोइम्स हैं। ठीक है, और उसके बाद चौथे नंबर पे जो है वो बुक लाइंस हैं। तो हम इनमें से आपके जो है ना वो टोटल एमसीक्यूज बन के आते हैं। तो हम पहले लेसन्स को देखते हैं। लेसन्स को उसने किस तरह डिवाइड किया हुआ है और कैसे जो है वो पेपर में देता है। ठीक है, तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 3 तक इसमें से एक एमसीक्यूज आना है सिनोनिम्स के हवाले से, और उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 6 तक इसमें भी एक एमसीक्यूज बन के आएगा, और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 9 तक जो है इसमें से भी एक एमसीक्यूज आपको आएगा। जी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 12 तक इसमें से भी एक एमसीक्यूज आना है। टोटल आपके ये 4 एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 15 तक इसमें से भी एक एमसीक्यूज आएगा। ये टोटल आपके 5 एमसीक्यूज बनते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो आपका प्रोज वाला पोर्शन है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 15 तक इसमें से 5 सिनोनिम्स के एमसीक्यूज बन के आएंगे आपके। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं प्लेज। प्लेज में यानी कि आपके 3 प्लेज हैं, जिसमें प्ले नंबर 1, प्ले नंबर 2 और प्ले नंबर 3। ठीक है, तो इनमें से जो है प्ले नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज है, प्ले नंबर 2 में से एक एमसीक्यूज है और प्ले नंबर 3 में से भी एक एमसीक्यूज है। ठीक है, तो इस तरह ये आपके 3 एमसीक्यूज बनते हैं। तो उसके बाद हम पोइम्स की तरफ आते हैं। पोइम्स को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि पोइम नंबर 1 to 10 और पोइम नंबर 11 to 20। ठीक है, तो 1 to 10 जो आपकी पोइम्स हैं उसमें से भी एक एमसीक्यूज बन के आएगा सिनोनिम्स का, और उसके बाद पोइम नंबर 11 to 20 इसमें से भी एक एमसीक्यूज आना है। तो ये टोटल आपके 2 एमसीक्यूज सिनोनिम्स के हवाले से ये बन गए। ठीक है, तो इस तरह आप देखें कि 5 एमसीक्यूज ये बन गए ऊपर वाले लेसन्स में से, और उसके बाद प्लेज में से 3 एमसीक्यूज, ये टोटल आपके 8 हो गए, और उसके बाद पोइम्स में से 2 एमसीक्यूज, तो ये टोटल आपके सिनोनिम्स के 10 एमसीक्यूज बन रहे हैं।
तो जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके 10 MCQs तो जो है ना सिनोनिम्स के हवाले से हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं ये बुक लाइंस क्या हैं। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज MCQs हैं, ठीक है। और एक्सरसाइजेज MCQs से मुराद ये है कि जब आप चैप्टर्स और यानी कि पहले हम चैप्टर्स को देख लेते हैं, और चैप्टर्स जब आप पढ़ते हैं तो उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका सारे MCQs का होता है, इसमें आप जो है MCQs यानी कि लेसन नंबर 1 to 15 इसमें से पहले 5 चैप्टर्स में से एक MCQs, और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 to 10, ठीक है, इसमें से आपको ये देखना है कि एक MCQs इसमें से है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 टू चैप्टर नंबर 15, ठीक है, इसमें से भी एक MCQs है। तो ये आपकी एक्सरसाइजेज में से 3 MCQs ये बन रहे हैं। उसके बाद आपके प्लेज हैं, ठीक है, प्लेज आपके 3 हैं और 3 में से 2 MCQs आएंगे तीनों में से। अब उसकी मर्जी है कि वो तीनों में से किसी एक में से ले ले, या जो है ना वो 2 प्लेज में से एक एक MCQs ले ले, ठीक है। ये अब उस पर डिपेंड करता है कि वो इन 3 प्लेज में से 2 MCQs जो है वो कहाँ से बनाता है, लाइक पहले और दूसरे में से ले लेता है, या फिर दूसरे और तीसरे में से ले लेता है, या पहले और तीसरे में से ले लेता है। ये अब उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो पेपर किस तरह सेट करना चाहता है। तो उसके बाद ये आपके यहाँ तक 15 MCQs हो गए, ठीक है। और उसके बाद ग्रामर यानी कि MCQs, और इसमें से क्या है, यानी कि आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है जिसमें टेंसेस आ जाते हैं और एक्टिव पैसिव है, और उसके बाद जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तो ये बेसिकली इनमें से 5 MCQs जो है वो आपको आएंगे। तो हम इसको देख लेते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ भी है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में से एक MCQs, कंडीशनल सेंटेंसेस इसमें से भी एक MCQs, उसके बाद प्रेजेंट टेंसेस आपके जितने हैं एक्टिव और पैसिव, ठीक है, इनमें से एक MCQs, और उसके बाद पास्ट टेंसेस जो हैं आपके एक्टिव और पैसिव दोनों सूरतों में, ठीक है, इसमें से एक MCQs आएगा। और उसके बाद फ्यूचर टेंसेस जो हैं जो कि एक्टिव और पैसिव दोनों सूरतों में, इसमें से भी एक MCQs आना है। तो ये टोटल आपके 5 MCQs ग्रामर वाले पोर्शन में से बन रहे हैं। तो 15 मैंने आपको बताया 1 और बुक 3 के पोर्शन में से बन रहे हैं, और उसके बाद ग्रामर वाले पोर्शन में से 5 MCQs आपके बन रहे हैं। तो इस तरह ये 20 मार्क्स का आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट जो आपका कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं इसका जो 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है उसको, ठीक है। और सब्जेक्टिव टाइप पेपर में क्वेश्चन वाइज हम इसको स्टडी करेंगे। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बुक 1 के चैप्टर्स में से है, यानी कि जो आपके लेसन्स हैं जिसको प्रोज का पोर्शन कहा जाता है उसमें से है, और इसमें से 6 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, और 2 नंबर का एक जो है ना आपका क्वेश्चन है। तो इस तरह ये आपके 12 मार्क्स बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका 12 मार्क्स का है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपकी जो बुक 3 है उसमें से प्लेस वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो आपके 3 प्लेस हैं, और तीनों प्लेस में से क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो दिए हुए हैं, यानी कि आप इसके 5 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। इसमें से 3 की चॉइस मिल जाती है, तो आप 3 छोड़कर जो है वो 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके इस तरह जो है आपके 10 मार्क्स ये बनेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो अगर आप 5 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करते हैं तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो हाँ, हमेशा एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप एक क्वेश्चन को स्टार्ट कर लें तो उसके जितने भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, तो उनको कंप्लीट करने के बाद अगले क्वेश्चन पे जाएं, ठीक है। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बुक 3 में से होगा, ठीक है। और उसमें जो आपकी पोइम्स का जो पोर्शन शामिल है, पोइम्स में से ये दिया होगा जिसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और इसमें से आपको 6 क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आने हैं, और 6 में से 4 आपने अटैम्प्ट करने हैं, 2 की आपको चॉइस होगी। और उसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो आपका ये टोटल जो है वो क्वेश्चन 8 मार्क्स का बनता है, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 8 नंबर इसमें से दिए जाएंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में लेटर और एप्लीकेशन 2 चीज़ें हैं, यानी कि 2 इसमें से टॉपिक हैं। तो आपने क्या करना है
कि इन दोनों में से एक की चॉइस है आपको, आप दोनों में से कोई एक टॉपिक जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, लेटर या फिर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपने एक ही अटेम्प्ट करना है और इसके 10 मार्क्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो इनमें से कौन सा अटेम्प्ट करे, तो बेसिकली एप्लीकेशन को जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि एप्लीकेशन का आगे जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब के रिलेटेड आपने किसी भी हवाले से, किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से, या आपको अगर कोई फेवर चाहिए तो उस हवाले से भी अगर आपको जो है ना आप अपनी डिपार्टमेंट से जो है वो कांटेक्ट करते हैं या उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं या फेवर जिस भी हवाले से आपको चाहिए, तो अगर आप बात करते हैं तो वो भी आपको यही कहेंगे कि आप जो है उन्हें एप्लीकेशन लिख के दें। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 स्टोरीज आपको पेपर में आएंगी, ठीक है। एक की चॉइस होगी, एक आपने अटैम्प्ट करनी होगी। जो आपको अच्छे तरीके से आती हो आप उसको जो है वो वहाँ पर अटैम्प्ट करें, ठीक है। और स्टोरी के भी 10 नंबर हैं, यानी कि 10 मार्क्स हैं इसके। और जो है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 3 पोर्शन होंगे, ठीक है। और उसके बाद यानी 3 पोर्शन में से कौन कौन से हैं, पोर्शन ए आपका स्टैंजा होगा, ठीक है। और स्टैंजे में से यानी कि ये आपको एक ही आना है, 5 नंबर हैं इसके और आपने इसी को ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके 5 नंबर जो है वो माइनस हो जाएंगे आपके पेपर में से, आपको वो 5 नंबर नहीं दिए जाएंगे जब तक आप अपना स्टैंजा जो है वो राइट डाउन नहीं करते, यानी कि आप उसको अटैम्प्ट नहीं करते। उसके बाद बी पार्ट के अंदर पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन लाइंस आपको दे दी जाएंगी, वो डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पे कि वो आपको एक लाइन दे या 2 लाइनें दे, ठीक है। या फिर वो कोई छोटा सा पैसेज आपको दे दे 2-3 लाइनों का, ठीक है। उसको आपने पंक्चुएट करके उसमें से जो मिस्टेक्स होंगी उनको आप जो है वो ठीक करके जो है वो आप लिखेंगे, और ये 5 नंबर आपको उसके दिए जाएंगे और इसमें भी चॉइस नहीं है। उसके बाद नंबर 7 का जो सी पार्ट है, सी पार्ट के अंदर जो है आपको जो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे और पेयर ऑफ वर्ड्स आपके तकरीबन जो है वो 8 होंगे, ठीक है। तो 8 में से आपने 5 जो है वो पेयर अटैम्प्ट करने हैं, और अगर आप एक पेयर अटैम्प्ट करते हैं तो उसका 1 नंबर है, यानी कि 5 अगर आप जो है वो अटैम्प्ट करते हैं तो इसके 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ट्रांसलेशन पैसेज होगा। ट्रांसलेशन पैसेज में यानी कि जिसको आपने जो है इंग्लिश उसकी दी होएगी और उसके आपने जो है उर्दू में जो है वो ट्रांसलेट करना है, और इसके 15 मार्क्स हैं, यानी कि इसमें चॉइस नहीं है, एक ही पैसेज आपको आएगा और एक ही आपने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें पैसेज के बाद आपको कोई ऐसे टॉपिक दे दिया जाए। स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ट्रांसलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है या ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होता, उनको वो पेपर बनाने वाला जो है वो कोई एक टॉपिक दे देता है, ठीक है। और उस टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे राइट करना होता है और इसके भी मार्क्स आपके 15 ही हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको ये पैटर्न समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाला लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित होगा, और क्योंकि आगे एग्ज़ाम्स जो हैं वो पार्ट 1 के स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को जो है वो पेपर पैटर्न के हवाले से जब वो तैयारी करने लगते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इशू होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि विद इन शॉर्ट टाइम वो अपने इस पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से पेपर पैटर्न मिल नहीं रहा होता। लेकिन जो स्टूडेंट्स रेगुलर होते हैं वो तो कॉलेजेस में अपने इस क्वेश्चन को यानी कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, टीचर्स उन्हें अच्छे तरीके से गाइड कर देते हैं और वो टेस्ट सेशन वहाँ पर अटैम्प्ट करते हैं और उससे उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो एकेडमीज़ में भी सेम सिचुएशन होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बेचारे जो है ना तो एकेडमी कहीं जा रहे होते हैं, ना वो किसी कॉलेज में जा रहे होते हैं, और उन्हें जो है वो कहीं से भी कोई रहनुमाई नहीं मिल रही होती। तो मेरा ये लेक्चर उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, और
इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आगे भी आपका प्यार जो है वो इसी तरह मुझे मिलता रहेगा और मैं आपको इसी तरह जो है वो सपोर्ट करता रहूँगा और इसी तरह आपकी हेल्प करता रहूँगा। जब इस लेक्चर को कम्प्लीटली सुने, ठीक है, और उसके बाद जो है आप इसके हवाले से कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में ऐड कर दें, ठीक है, और कमेंट के हवाले से भी आपको, यानी कि जो क्वेश्चन के हवाले से भी आपको जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा आपके कमेंट्स में, ठीक है। या फिर आप जो है वो कोई भी फर्दर डिटेल चाहते हैं तो आप इस चैनल के ऊपर आएँ, इसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो है वो आपको जितनी भी वीडियोस आगे जो आएंगी वो आपको फर्दर जो है वो मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और आने वाले एग्ज़ाम जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है आसानी लेकर आएँ और आप अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों से नवाजे और आप जो है वो आसमान की बुलंदियों को छुएं। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।